हेलो। मैं आ गई हूँ दोबारा से आप लोगों का दिमाग खाने। दिमाग क्या कहे, बात ही करने आए हैं। मैंने जो पिछली बार वीडियो डाली थी और उसमें कमेंट भी आए थे और कुछ मेरी फ्रेंड लोगों के मैसेज भी आए थे कि बहुत सारी बातें हैं। जब तुम्हारा वीडियो देखी तो मन में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ी कि तुमसे क्वेश्चन किए जाएँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनका जवाब चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, क्वेश्चन करो और मैं जवाब भी दूँगी। अपनी लाइफ को वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं बिल्कुल से, और वो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट जाते हैं और ऐसे कदम उठा लेते हैं जहाँ पर उनको ऐसे कदम उठाने नहीं चाहिए। ऐसा उनके साथ जब होता है जब उनके पास जीने की कोई वजह नहीं होती है, लेकिन मेरे पास जीने की वजह है, मेरा बेटा है। कई कई जगह मुझे भी ऐसा लगा था कि मेरी सारी उम्मीदें टूट रही हैं और कहीं ना कहीं मैं भी टूट रही हूँ और कहीं ना कहीं गलत कदम उठाने का मन में ख़्याल भी आ जाता था। लेकिन जब बेटे को देखती हूँ ना तो हाँ लगता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किसी के भरोसे उसको नहीं छोड़ सकती। मैंने अपने भरोसे पे इस दुनिया में उसको लाई हूँ, तो उसका पूरा पूरा हक है कि मैं उसकी ज़िंदगी में रहूँ। जब उम्मीदें टूट जाती हैं तो इंसान टूट जाता है और उसके मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, बहुत सारी बातें आने लगती हैं। वो अपनी ज़िंदगी से अलग होना चाहता है, लेकिन एक माँ कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। उसको हर जगह पर कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, चाहे जैसी लाइफ हो। मन में हमेशा बातें आती रहती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं जिनका जवाब मुझे नहीं मिल पाता है और शायद ना भी मिले। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान के अंदर ही रह जाती हैं और वो शायद दफन होके चली भी जाएंगी, उनके साथ ही सामने नहीं आ सकती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान नहीं बोल पाता है, नहीं कह पाता है किसी से, ना ही फैमिली में, ना ही किसी से भी नहीं कह पाता। ऐसे मेरे अंदर भी कुछ बातें हैं जो ऐसा लगता है कि हाँ मेरे वो अंदर ही रह जाएंगी और वो दफन भी हो जाएंगी। जब मैं चली जाऊंगी तो मेरे साथ ही वो सारी बातें चल जाएंगी। और कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं वो आपके ही हिस्से में आती हैं और आपको ही बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आपको ही झेलनी पड़ती है। और हाँ, उन तकलीफ़ों में खुशी मिलती है, वो आप किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हो। वो अपना ही बिल्कुल ये है कि ये हाँ मेरी तकलीफ़ें हैं, इसे मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने साथ ही इसको ले जाना चाहती हूँ। उनके जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि उनसे रिलेटेड चीज़ों को देखकर मतलब वो याद तुरंत आ जाना। अगर उनका फ़ोन देख लेना तो याद आ जाना कि इसी फ़ोन से बात होती थी। उनकी गाड़ी देख लेना तो याद आ जाता कि हाँ अगर गाड़ी बाहर खड़ी है तो वो घर में है। और उनकी हर एक चीज़ से रिलेटेड यादें हैं जो जब भी देख लूँ तो याद आ जाती है। वो मतलब याद जा ही नहीं सकती। ऐसा होता ना कि अगर जैसे कि मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन मैं अपने घर चली जाती, मायके चली जाती, तो शायद ये सब यादें कम हो जाती। धीरे 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 वक्त के साथ सारी चीज़ें बदल जाती। लेकिन नहीं, मैं उसी जगह पर हूँ, उसी जगह रह रही हूँ जहाँ पर मेरी शादी हुई, 4 साल मेरे बीत गए, मेरा बेटा हुआ, सारी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। तो वो यादें जा नहीं सकती। और बल्कि कहते हैं वक्त के साथ जो ज़ख्म भरते रहते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि वक्त के साथ ज़ख्म भर नहीं रहे और मेरे वक्त के साथ उभर रहे हैं वो ज़ख्म। फ़ोन में बहुत सारी यादें हैं, फ़ोटो हैं, वीडियोज़ हैं, उनके साथ हैं, सारी चीज़ें हैं। बहुत स्टोरेज भी बताने लगा है, लेकिन एक भी मन नहीं करता है कि इसको डिलीट कर दी जाए, एक भी। अदरवाइज़ मतलब अगर कोई और भी फ़ोटो आती मैं उसको डिलीट कर देती हूँ, लेकिन मैं अपनी या उनकी एक भी फ़ोटो डिलीट नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मेरी एक वो लाइफ थी मतलब बीत गया। मेरी लाइफ थी, अब ये लाइफ दोबारा कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिल सकती है मुझे लाइफ। तो इसी को देख के ही मुझे थोड़ा सा ये है कि याद आ जाता है हर सारी चीज़ें। तो मैं इसको डिलीट बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी, कभी भी डिलीट नहीं करना चाहूँगी। ऐसा लगता है वो एक मेरे लिए सपना था। मेरे घर वाले ये चीज़ कहते हैं कि जो ये है, ऐसा लगता है कि ये सब सपना है, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मेरा बीत गया वो मेरा सपना था। अब जो हो रहा है वो मेरी आंखें खुली हैं और मैं देख रही हूँ कि हाँ ये सब ये हकीकत है मेरी लाइफ का। बहुत मजबूर समझती हूँ। हर रिश्ता अपने लिए मायने रखता है, वो चाहे माँ का हो, चाहे बाप का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे हस्बैंड का हो, चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो। हर जगह अपना रिश्ता मायने रखता है।
एक लाइफ पार्टनर का जो रिश्ता होता है वो सबसे अलग होता है, सबसे। आप अपने दुख सुख सब कुछ शेयर कर सकते हो उनसे। मेरा तो हमेशा का यही है, 2 दिन अगर मैं सही हूँ तो दो दिन मैं उदास हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, किसी भी काम में मन नहीं लगना, ऐसा हो जाता है। तो फिर मेरे घर वाले बोलते हैं ना कि यहाँ घुमाओ जाकर, वहाँ घुमाओ जाकर। तो ये खुद को रियलाइज़ होता है ना कि यार क्या अभी ये दिन आ गए हैं कि मुझे मतलब अपना मन बहलाने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। जहाँ मैं कभी 5-5 6-6 महीना हो जाए मैं घर से नहीं निकल रही हूँ, अब मुझे घर से निकलना पड़ेगा अपना, सिर्फ क्या अपना मन बहलाने के लिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। यहाँ जाओ, वहाँ घुमाओ जाकर, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा। बहन है ना, उसको मतलब कि बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मुझे कोई बेचारी करे। यार कोई भी होगा यार, अगर जैसे उसके साथ ये हादसा हो जाता है तो सामने वाला ये कहता है यार बेचारी का हस्बैंड नहीं रहा, या बेचारी के साथ ये हो गया है, इतनी सी उम्र में ये हो गया, उसने ये झेला वो झेला। तो मेरी दीदी का कहना है कि मैं बेचारी वर्ड नहीं सुन सकती, मैं बिल्कुल नहीं सुन सकती। उसका कहना ये रहता है, जबकि मुझे ही समझाना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी देख लेगा इंसान तो वो ऐसा ही बात बोलेगा और क्या ही बोल सकता है। कभी कभी ऐसा लगता था ना कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे ही साथ क्यों हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। सबको लगता है कि मेरी तकलीफ़ें बड़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग से ज़्यादा तकलीफ़ में है लोग। जब मैं हॉस्पिटल अपने हस्बैंड को लेकर जाया करती थी तब वो मुझसे कहते यार मेरे ही को क्यों ये बीमारी हो गई। तब मुझे उनको हिम्मत देने के लिए ये बात कहनी पड़ती थी कि यार नहीं ऐसा नहीं है, देखो तुम्हारे सामने भी वो लेटा हुआ है, उसकी कितनी हालत है, उससे तुमसे ज़्यादा भी तबीयत ख़राब है उसकी, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ना कि अगर आपके अंदर कोई फीलिंग्स है या कोई बात है तो उसको छुपाओ मत, सामने वाले के लिए उसको बता दो। मेरे साथ तो यही हुआ है कि मैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाते बनाते कब मेरी फीलिंग्स छुपी की छुपी रह गई पता नहीं चला। बहुत सी ऐसी बातें हैं जहाँ लगता है कि उनसे मैं ये नहीं कह पाई, उनसे मैं ये नहीं बातें शेयर कर पाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं। तो मुझे ना ये लगता था कि मैं उनको जितना समझा पाऊँ वो खुद अपनी बीमारी से लड़े, क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को अपने आप ही लड़ना पड़ता है। और कोई लड़ाई होगी तो फैमिली वाले साथ दे देंगे, लेकिन ये जो बीमारी है ना ये आपको खुद ही लड़नी होती है। तो मैं अपने हस्बैंड को हमेशा यही समझाती थी कि कोई और चीज़ तो है नहीं कि मैं कह दूँ कि अब मुझे ये दे दो, ये बीमारी हुई है तो ये तुमको ही झेलनी पड़ेगी। तो मेरी बातें बहुत सारी रह गई, अधूरी बातें रह गई। मेरे साथ ये हुआ उनके जाने के बाद अचानक से, जैसे मैं वैसे तो मैं सोती नहीं थी, जैसे मैं सुबह 5 बजे 6 बजे सो गई और उठी तो अचानक से मैं ढूंढने लगी जाकर कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर सडनली मुझे ध्यान आया कि मेरे साथ तो ये हादसा हो चुका है। तो मुझे कोई चीज़ पे भरोसा ही नहीं है, कोई चीज़ पे भरोसा नहीं है। और पहली बात तो मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है कि कब कहाँ पर कौन छोड़कर चला जाए, इसका भरोसा नहीं है। मेरे साथ पहला हादसा 2015 में हुआ था जब मेरे पापा नहीं रहे। फिर उसके बाद 2019 में मेरी मम्मी नहीं रही। फिर 2024 में मेरे साथ ये हादसा हुआ। मुझे किसी से भी ज़्यादा नज़दीकियाँ पसंद नहीं हैं, पता नहीं कब छोड़कर चला जाए, बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊँगी, इस वजह से डर लगता है। तो बात ही नहीं करनी और अटैचमेंट भी नहीं करना किसी से। फैमिली में सपोर्ट करने के लिए सभी लोग हैं, मेरे दीदी हैं, जीजा हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, और भी लोग हैं। सपोर्ट मेरा सभी करते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी जितने हैं सब सपोर्ट करते हैं, इंस्टा पे भी जितने मेरे फ्रेंड हैं सब सपोर्ट करते हैं मेरा। लेकिन खालीपन जो होता है ना इंसान को धीरे धीरे मारता चला जाता है। लाइफ पार्टनर बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, जो कि मुझसे अलग हो गया। पहले मुझे ये चीज़ इतना नहीं पता थी, जब मतलब मेरी मम्मी के साथ में ये हादसा हुआ था तब मैं थोड़ा मैच्योर भी नहीं थी, लेकिन उनकी तकलीफ़ों को समझती थी थोड़ा बहुत। लेकिन जब खुद पे बीती तब पता चला कि हाँ मतलब ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो फेस करनी पड़ती हैं हमको। सारी बहुत आ गई हैं, एज ऐसी एज नहीं है, जिम्मेदारियाँ बहुत आ गई हैं। बेटा है, उसके आगे लाइफ को सिक्योर करना है मुझे ही, जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है।